सिर्फ हमको वो जानना है। आप जो बोलोगे वो कर सकता है, इतनी उसमें क्षमता है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होगी परम चैतन्य के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, अभी जो कुछ हम करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो सारा हम श्री माता जी के सामने करें। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात बनती है कि श्री माता जी कौन है, ये हमको खुद को पहचानना जरूरी है। तो हम उनको आदिशक्ति कहते हैं, बराबर है। जब ये पूरी सृष्टि तैयार हो गई और धीरे धीरे बनती गई, और फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, कहीं पे साधु संत, देवी देवता, अवतरण, अवलिया, गुरु, सूफी, सब अलग अलग जगह पे जिन्होंने भेजे, ठीक है, और जिनको सबको अपने खुद के शरीर में धारण करके जो हमारे सामने आए, वो आदिशक्ति श्री माता जी, जो शिव जी की इच्छा शक्ति कहा जाता है ना। तो ऐसी हमारी ये श्री माता जी, ये सबसे पहला हमको खुद को जानना जरूरी है। दूसरा श्री माता जी का ये कहना है कि जो कुछ आप कर रहे हो, ये जो श्री माता जी का तस्वीर है, फोटो है, ये श्री माता जी का प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व, ये प्रतिनिधि है उनका। तो ये जो वाइब्रेटेड फोटो है, जो श्री माता जी का प्रतिनिधित्व हमारे सबके घर में है, बराबर है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम जिनके सामने बैठे हैं, वो साक्षात स्वरूप, निराकार स्वरूप में है, ये हमको जानना जरूरी है। तीसरा, श्री माता जी कहती है आपको जो कुछ करना है, वाइब्रेशन देना है, कैंडल करना है, कुछ भी करना है, एक ही पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, और वो पॉइंट है कि आपका उस पे विश्वास होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ओके, बोले लो, ठीक। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है बराबर? हाँ, जय श्री माता जी। थोड़ा थोड़ा, हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? ठीक है। अभी जो कुछ हम करना चाह रहे हैं, वो सारा उसके बारे में श्री माता जी कहती है कि आप जो कुछ करोगे उस पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए यानी क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसमें से देखिए। अभी जैसे आपको मैं एक सवाल पूछूंगा कि आम के पौधे को कौन सा फल आता है? क्या सवाल है? आम ही आता? क्या बात है, आपको कैसे पता? आता ही है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है पूरा, इसके कारण यही होने वाला है ना। जैसे और एक सवाल हम पूछते हैं, जैसे हम घर में चावल लगाते हैं और 3 सीटी के बाद क्या होता है? भात तयार होतो, आधीच कसं माहिती तुम्हाला? होतोच, यानी करने के बाद वो होता ही है, और वो होता है इसीलिए तो ये हम कर रहे हैं। इसको बोलेंगे हम विश्वास। ये पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वो सिर्फ एक्शन हो जाता है। कृषि माता जी बोलती है कि ये एक्शन हो रहे या फिर लिप सर्विस हो रही है, से तो ओठ में से जो आवाज निकल रहा है या जो हो रहा है वो सिर्फ लिप सर्विस हो रही है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। और तीसरा, ये जब जो कुछ हम कर रहे हैं, इसमें श्री माता जी एक ही तत्व बोलती है, आप हाथ चलाओ या फिर हृदय चलाओ, लेकिन दिमाग मत चलाओ। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है ना। हृदय चलाओ, हाथ चलाओ, लेकिन दिमाग मत चलाओ। ठीक है? अभी होता क्या है, एक पूजा, एक अमृतवाणी में ऐसा बताया कि हमारा दिमाग बहुत चलता है। तो श्री माता जी ने उदाहरण दिया, अभी फॉर एग्जांपल मैं विश्वजीत हूं और मैं पुणे में रहता हूं, कोथरूड में, ओके। अभी उन्होंने ऐसा बताया कि इतना पूरा सृष्टि, सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, ये सारा जो चलाने वाली शक्ति है पूरा विश्व का, ठीक है ना, वो जो डिवाइन जो इंटेलिजेंस है वो सब कुछ जानता है, कर सकता है। और लेकिन ये पूरे विश्व के एक पृथ्वी पे, एक देश में, भारत देश में, महाराष्ट्र नाम का एक छोटा सा स्टेट में, पुणे नाम का एक सिटी में, उसमें कोथरूड नाम का इतने से एरिया में, और एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक छोटा सा विश्वजीत नाम का दिमाग चल रहा है। कैसा लगा आपको?
तो इसीलिए इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। जो कुछ काम हमको करना है दिल से करना है और हाथ से करना है, ठीक है। चलो अभी तीसरा, जो कुछ हम करने वाले हैं, चाहे वो कुंडलिनी चढ़ानी हो, बंधन देना हो, जो कुछ हो, वो कैसा होना चाहिए? ग्रेशियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कुछ हम करने वाले ना, इसको मराठी में दैवी हालचाली म्हणलेले, डिवाइन मूवमेंट्स। अब डिवाइन मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए? वो थोड़ी अपने हमेशा जो जैसे हम करते वैसा तो नहीं होना चाहिए ना, उसमें वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदब होनी चाहिए, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ना, जब हम आरती करते हैं तो ऑटोमेटिक हम आगे झुकते हैं, हाथ ऐसे पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करते हैं। क्या है ये भाव आता है ना, क्योंकि वो जो परम चैतन्य है, जो डिवाइन है, उसके लिए एक रिस्पेक्ट है। तो ये कुंडलिनी चढ़ाना, बंधन देना, ये भी काफी हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है। कल तो मैंने नया बंधन देखा, अभी ये आदमी इधर रह गया और बंधन का पता नहीं, मेरे बाजू में ही थे, वो हाथ ज्यादा ऐसे गया तो वो नहीं देखता मैं। तो अभी हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी जो हमको दो हाथ दिए हैं, सबसे पहला हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये ऐसा है, हम प्रचार में क्या बोलते हैं कि ये हाथ दो हाथ बोलेंगे, ऐसा कुरान में लिखा है, ऐसा बोलते हैं ना। अब ये क्या बोल रहे हैं ये कब समझोगे? बराबर है ना। तो हमको ये पहला समझना चाहिए। दूसरा, ये उंगलियां नहीं है सिर्फ, ये सब चक्रों के रिप्रेजेंटेटिव है। ये जो अंदर के चक्र है, ये आपको ये हाथों पे, उंगलियों पे दर्शाता है। तो अभी हमको ऐसे बैठना है, बराबर है। लेकिन हमेशा हमारा क्या होता है, ये देखो क्या करें, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, पता नहीं क्या क्या होता है। अब ये क्यों हो रहा है वो भी देख लो, है ना। जैसे आपको पता है कि कहा जाता है कि पहले 4 पैर थे हमको, ठीक है, ऐसा था हमारा, स्पाइन पैरेलल था, फिर 4 पैर से हम 2 पैर पे आ गए। अब 2 पैर पे आते हुए कैसा हुआ देखो, ऐसा हुआ। ये कौन बोल रहा है? मेडिकल साइंस के हर एक बुक में ऐसा फोटो है आदमी का, एक तो भी दिखता है कैसे चलते होते, सब ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है यहाँ से, और ये भी हो रहा है। और सारे प्राणी मात्रों को, जो हम खूर बोलते हैं मराठी में, है ना, ऐसे है, लेकिन सिर्फ हमारा ऐसा है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है, हमारा जो डेली का रूटीन है ना, जैसे गाड़ी चला रहा हूं, कैसा चला रहा हूं, ऐसा, सब्जी बना रहा हूं, हो गया। लेडीज के हाथ में पर्स है तो ये ऐसा, रुमाल एक हाथ में, और आजकल वो सारा मोबाइल वाला ऐसा, पूरा ऐसा, ठीक है ना। ये क्या हुआ देखो, हमको ये चाहिए, ये ओपन चाहिए, जितना ओपन रहेगा उतना ही आपका फ्लो पता चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसी आदत हो रही है और ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है। दूसरा, शक्ति यहां से आती है, यहाँ पे वो सारा श्री माता जी की कृपा से होता है। लेकिन पहली बार ठीक है, श्री माता जी को करा लेती है, आगे का होमवर्क हमको करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करती है सब श्री माता जी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा कुछ तो 5-10% तो आपका होमवर्क है, ठीक है ना, वो आपको करना पड़ेगा। अब क्या होमवर्क है देखो, अभी काफी सहयोगी क्या कहते हैं कि वाइब्रेशंस यहाँ पे आ रहे, हाथ में नहीं महसूस हो रहे, तो क्या अर्थ निकाले इसका? तो शक्ति यहाँ से तो आ गई, आगे भी क्रॉस कर दी, यहाँ भी महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो डिवाइड होके 2 हाथ में जाना चाहिए था, वो कहीं तो ब्लॉक है, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। और साथ में श्री माता जी ने जो हमको लेफ्ट साइड को ललिता चक्र और श्री चक्र भी बोला है वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, वो तो हम भूल ही गए वैसे देखा तो, है ना। वो अभी वापस याद करके ये दोनों चक्रों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं दोनों हाथों में बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, हाथों में समझ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आता है, तो क्या गड़बड़ हो गई? शक्ति यहाँ तो आ गई, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक हो गई, ठीक है ना। तो अब ये दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो फिर मैक्सिमम काम हमारा हो जाएगा, बराबर है ना। चलो अभी आगे चलते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड जो हमारा है, लेफ्ट हैंड वो हमेशा रिसीवर रहता है। क्या लेता है? वो लेता है, कहां से लेता है? और ये हाथ क्या करता है? ये देता है, ठीक है। एक से लेना है, एक से देना है, ठीक है। अभी जब हम संतुलन करते हैं तो ऐसा करते हैं, तो क्या होता है? श्री माता जी ने बताया, यहां से पूरा वाइब्रेशंस का फ्लो आता है और आपका लेफ्ट का तमोगुण
पुश किया जाता है, पुश किया जाता है, पुश किया जाता है, पुश किया जाता है, और वो निकल जाता है धरणी माता में। ठीक है, इसीलिए धरणी माता को भी है और श्री माता जी के पास। फिर दूसरे, ठीक है, तो वापस यहाँ से वाइब्रेशंस आते हैं, रजोगुण आगे 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 ढकेला जाता है और यहाँ से वो ऊपर निकल जाता है। ठीक है ना, जड़त्व के कारण तमोगुण जड़ जमीन में जाती है, इसीलिए धरणी माता। और जो लाइट वेट है, जो चंचलता है, रजोगुण है, वो जाता है एंटी ग्रेविटी, एक ग्रेविटी की ओर जाता है, एंटी ग्रेविटी की ओर, है ना। और ऐसा हमारा ये पहले क्लियरेंस होता है। अभी ये सब शुरू करने के पहले हम पहले वापस एक बार कुंडलिनी शक्ति चढ़ा के बंधन लेंगे। लेकिन जब ऐसी अनाउंसमेंट होती है तो तुरंत हमारा क्या हो चालू हो जाता है, ठीक है, और यहाँ कुछ तो बांध देते हैं। अभी आपका हाथ तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन बताया क्या था आपको, कुंडलिनी चढ़ा के बंधन बांधा। कुंडलिनी चढ़ गई क्या, ये देखा क्या आपने? तो पहली स्टेप यहीं से शुरू होती है, ठीक है ना, वहां से हम करेंगे। दूसरा, जैसे कुंडलिनी मूलाधार में नीचे, लेकिन हमारा क्या होता है, जहां हाथ है वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कुंडलिनी कहां से उठानी पड़ेगी, नीचे से। तीसरा, बार बार हमारा उंगली पे उंगली घूमता है, वैसा नहीं है, सहस्रार टू सहस्रार रही है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और ये करते वक्त पूरे चक्र में थोड़ा टाइम गया तो भी चलेगा, लेकिन देखते 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 आपको यहां आना है, और यहां से ऊपर आपको फिर ये दोनों करके आप बांध सकते हैं, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, ये होगी पहली स्टेप, ये भी करेंगे। बाद में हम बंधन लेते हैं। अब बंधन कहां से शुरू होता है, देखो मेरा हाथ कहां है अभी, वैसे देखा तो हाथ के सामने वैसे तो मूलाधार नीचे है, हाँ, और ये साइड से लेना पड़ेगा मेरे को, है ना। और वैसे ही आप वीडियो देखा होगा श्री माता जी का, ये सारा जो देखा है वो सब श्री माता जी का ही देख के आपको बता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ आना चाहिए और यहाँ से यहाँ आना चाहिए। अब ये बंधन तो भी क्या है, जैसे ये शक्ति ऊपर आती है और यहाँ आने के बाद वो दोनों को डिवाइड करना है। ट्रायंगल पता है आपको, त्रिकोण, तो तीनों एंगल उसके सेम रहते हैं। वैसे ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये तीनों बराबर फिट होने चाहिए, कोई भी ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। आपको तराजू पता है ना, तराजू, आपको समझो 1 किलो गेहूं लेना है और आपने 1 किलो के पैसे दे दिए और वो 1 किलो गेहूं भर रहा है, तो आप क्या देखते हैं, तराजू की क्यों इधर उधर देखने का ना, नहीं देखते आप, क्योंकि आपको ये चाहिए रहता कि ऊपर का कांटा बीचों बीच चाहिए और दोनों सेम चाहिए। हाँ, थोड़ा ज्यादा दिया तो तुम खुश होगे, लेकिन वो नाराज होगा, और कम दिए तो फिर पता है क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, आपको हमको संतुलन चाहिए, ठीक है। हम बाह्य चीज में भी संतुलन ढूंढते हैं। मेरे पास अभी समझो 1 चॉकलेट है और 2 आदमी है, और मैंने आपके सामने खाया, कैसा लगा आपको? आधा आधा किया तो संतुलन होगा ना। हम संतुलन ढूंढना है, श्री माता जी ने हमको सब जगह संतुलन ढूंढने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी हो संतुलन, तो ही सब बराबर चलेगा, नहीं तो फिर इम्बैलेंस हम ही क्रिएट करते थे, ठीक है। चलो, अभी हमको श्री माता जी के सामने उनके प्रति देखते हुए कुंडलिनी को ग्रेशियसली, अभी क्या बोला, ये डिवाइन हलचल है, ठीक है ना, डिवाइन मूवमेंट से, ये ऐसे ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अभी हम, अभी जैसे बताया श्री माता जी ने वीडियो में, कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। तालू पे, दोनों हाथों पे ध्यान देते हुए देखिए बराबर है क्या। नहीं होता तो भी श्री माता जी को बता दो, श्री माता जी हमें संतुलन प्रदान कीजिए।
और साक्षी भाव से देखिए, बिना सोच के। जय श्री माता जी। आगे की स्टेप की ओर चलते हैं। अभी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये दोनों ऐसे आती है आती है आती है आती है, और ये 6 नंबर के चक्र पे क्रॉस होती है, ठीक है। और 7वां जो श्री माता जी का चक्र है वो ऊपर रह गया। अभी ऐसा समझो, आप रोड से जा रहे हैं और लेफ्ट सिग्नल पे खड़े हैं, लेफ्ट साइड की गाड़ी आपके सामने से राइट साइड जा रही है, राइट साइड की गाड़ियां आपके सामने से लेफ्ट साइड जा रही है, और आपको जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या बैलेंस लाना पड़ेगा, ये दोनों को, ठीक है ना। तो वो श्री माता जी का वीडियो आपने देखा होगा, ये ऐसा उन्होंने किया है, ये ईड़ा नाड़ी, ये पिंगला नाड़ी, और जैसे संतुलन आ जाता है तो ये देखो सुषुम्ना तैयार होना शुरू हो गई। ये हमको ऐसा करना है, ईड़ा पिंगला को खुल के ये बीच में आना है, वो मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी जो हमने बंधन लिया उसमें क्या किया था, लेफ्ट को उठाया, राइट को डाल दिया, राइट का उठाया, लेफ्ट को डाल दिया। अब यही आप सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेपरेट करते हैं। लेफ्ट हैंड श्री माता जी के पास, राइट हैंड से लेफ्ट को उठाओ, राइट को डालो, वापस लेफ्ट को उठाओ, राइट को डालो। लेकिन ये समझ के करो। श्री माता जी कहती है हमारा जो ऑरा है, जो एनर्जी का, शक्ति का वलय है, वो कैसे दुरुस्त होता है वो देखना चाहिए। और मैं आत्मा हूं, शक्ति का सिर्फ मेरे में, मैं सिर्फ शक्ति हूं, ऐसा देख के ये चीज करो। सात बार। अब ध्यान दो हाथों पे और तालू पे दो। चलो अभी उल्टा करो, जैसे ये राइट से ही करते थे ना, यही भी राइट से ही करेंगे। अभी इधर का उठाओ और इधर डालो, राइट का उठाओ, लेफ्ट को डालो। उसी हाथ से, क्योंकि यही हाथ से हम दोनों बंधन लेते हैं ना, दोनों साइड। हाँ, इसीलिए ये करते वक्त देख लेना दोनों हाथों का वाइब्रेशन और तालू पे क्या अनुभूति होती है वो भी देख लेना। ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड श्री माता जी के ओर और राइट हैंड से बराबर बीचों बीच 7 बार हम धीरे धीरे चढ़ाएंगे, अंदर से ध्यान देते हुए। अब ध्यान दीजिए दोनों हाथों पे और तालू पे। जय श्री माता जी। अभी आगे चलते हैं। सहजी की, हम जो सारे सहजी हैं, इनको श्री माता जी ने पहला शब्द दिया है माध्यम। बर्थडे पूजा में एक शब्द और एक मिला है, वो है संचालक, और तीसरा नाम दिया है कार्यवाहक। ये 3 नाम हमको दिए कलेक्टिविटी को। माध्यम, माध्यम का यानी क्या अर्थ होता है?
मेडिएटर, किसके मेडिएटर? श्री माता जी की। उनको वो जो चाहती है, जो इस दुनिया में काम करना है, वो ये माध्यम के मार्फत करना है उनको, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट, इतनी बड़ी लोक संख्या है पूरे विश्व में और इतने ही लोगों को चुना है, यानी ये भी तो थोड़ा सा हमको खुद का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अरे बाप रे हमको चुना है श्री माता जी, तो कुछ तो है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कार्यवाहक, नाम क्या है? कार्य को जो वहन करने वाले हैं, है ना, कार्य का वाहन करने वाले। किनका कार्य? इन्हीं का कार्य। और तीसरा बर्थडे पूजा वाला जो शब्द है, संचालक, संचालक मंडल, ऐसा एक रहता है, ग्रुप रहता है जो बैंक चलाते हैं, ये चलाते हैं, वो चलाते हैं। वैसे हम सहयोगा का श्री माता जी को जो अपेक्षित है, वो जिनके माध्यम से संचालन होने वाला है पूरे विश्व में, ये लोग हम सब लोग हैं। तो इसीलिए हमको ये सारा अभी यूज करना है आज से, है ना। ये हम जो कुछ मिल रहा है हमको, इसका वापर होना चाहिए। और वापर कैसा होना चाहिए? जो उनकी इच्छा है, जो उनका उद्देश्य है ना, जो उन्होंने बार बार बताया कि पूरे विश्व में सहयोग फैलाना है, पूरे विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देना है, सबको आत्म साक्षात्कार देना है, जागृति देना है, बराबर ना। तो इसीलिए ये 3 शब्दों को हमको उन्होंने बोला है और वो हमको बनना है, इसीलिए हमको ये सब कर रहे हैं। चलो, अभी ये 2 हाथों पे जो वाइब्रेशन है, इसकी लेवल बढ़ाने के लिए हमको 1-2 प्रयास और करने पड़ेंगे। और वो प्रयास श्री माता जी ने पहले ही कुछ वीडियो में बताया है, और उसमें ये सारे विशुद्धि के 4-5 छोटे छोटे फिजिकल एक्सरसाइज है। इसके सारे वीडियो आप आराम से यूट्यूब पे देख सकते हैं। वो सारे हम 1-1 मिनट अभी दोहराएंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये और बढ़ रहा है और टिक रहा है और हमारा ध्यान उधर ही देना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले ये जो हमारा राइट हैंड है, ये लेफ्ट विशुद्धि को रखो और पहला ये लेफ्ट विशुद्धि को मॉलिश करना शुरू करो, यहाँ गर्दन से लेके ये शोल्डर तक। राइट हैंड नीचे रखो, लेफ्ट हैंड से राइट विशुद्धि का मॉलिश शुरू करो। श्री चक्र भी इसमें कवर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ये हो गया पहला। अब दूसरा, जागृति होने के बाद हम दोनों हाथ ऊपर करते हैं, श्री माता जी बोलती है, और ऐसी उंगलियां आपकी तरफ खींचते हैं, बराबर है ना, क्योंकि ये हमेशा ऐसे रहता है। तो ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज कहेंगे, एक बार करके देखो। जितना उंगली आपकी तरफ खींचोगे आप, लेकिन एल्बो में से स्ट्रेट रखो, हाथ सीधा रखो, उंगली आपकी तरफ, पूरा निर्विचार होके दोनों हाथों पे और तालू पे ध्यान देके देखिए क्या होता है। नीचे ले। एक वीडियो में श्री माता जी ने ऐसा बोला है, सिर्फ मेरे यहां पे उंगली नहीं, इतना स्ट्रेच करो कि ये जमीन की ओर जाने चाहिए उंगलियां, तब ये खुलेगा। इसीलिए हम ये स्ट्रेच करके फिर यहाँ प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ओपन करो, ठीक है ना। तो 2-4 बार ऐसा करोगे तो फिर आगे वो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, ये हो गया पहली स्टेप। अभी और एक वीडियो है, उसमें जैसे अभी हमने ऐसा किया ना, उसकी जगह श्री माता जी ने सिर्फ ऐसे किया है और ये दोनों स्ट्रेच किए ऊपर, और हाथों पे वाइब्रेशंस देखो, तालू पे ध्यान दो, विचार मत करो। और एक वीडियो है, और ये बहुत जरूरी है सारे कंप्यूटर वाले और जो मोबाइल व्हाट्सएप वाले जो नीचे 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 जा रहे हैं ना, उनके लिए। जहां बैठे वैसे ही करो, ये उंगलियों में उंगलियां ऐसी फिक्स करो। हाँ, ये जो शोल्डर्स है ना, जो हमेशा आगे रहते हैं, ये देखो शोल्डर्स को पीछे लेके जाओ, लिया, और फिर हाथों से सीधा करो।
जिससे नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे बाद में घर में। हाँ, और रुक जाइए, निर्विचार होके देखिए, आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए और सहस्त्रार पे ध्यान दीजिए। ये भी वीडियो YouTube पे अवेलेबल है। ठीक है, छोड़ दीजिए। आज हम एक एक बारी करेंगे, जिसको ज्यादा तकलीफ है वो 2-3 बार अपना अपना घर वर्कआउट करके, होमवर्क करके फिर आगे आगे मेडिटेशन बढ़ा सकता है। और एक आगे बताया है, दोनों उंगलियां कान में डालिए, रुको रुको सुनाई नहीं देगा, ऐसे डालिए और जैसे हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पूरा स्ट्रेच करना है, आंख भी खुली रखिए और सहस्त्रार के ऊपर ध्यान देना है। और कितना देर रखना है पता है? जब तक आपका हाथ नहीं बोलता ना मुझे नीचे लो तब तक। धीरे धीरे हाथ नीचे ले लो और वापस ध्यान की अवस्था देखो। ठीक है, पहले से अच्छा है? ठीक। अभी आगे और एक छोटा सा वीडियो है, समझो अभी भी हमको उससे चक्र पे थोड़ा कम ज्यादा लगता होगा, है ना, खुद का, दूसरे का नहीं, बाजू वाले का नहीं देखने। अभी समझो ये चक्र पे थोड़ा सा कुछ लग रहा है, तो इसको आप पॉलिश करो, अपना अपना चक्र देखो और करो। वो राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो, जो कुछ है वो आप अपना अपना देखो और करो। ठीक है, और फिर एक इसमें ऐसा भी बताया, तो थोड़ा मुश्किल जा रहा था तो थोड़ा सा इसको ऐसे अप कर दो और वापिस चेक करो, पूरा हाथ स्ट्रेच करके। ठीक है, जय श्री माता जी। ऋषि बताइए, अभी हमको जो ये हमारे हाथ से बह रहा है ना, एक मिनट बताइए। श्री माता जी ने जो प्रेम बढ़ाने के लिए जो बोला है सहयोगियों को, जैसे कि आपके पास प्रेम बढ़ाने के लिए क्या क्या है आपके पास, तो सबसे पहले आपकी मधुर वाणी आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रचार के लिए हो, कुछ भी हो। आपका हृदय आपके पास है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ नहीं तो छोटा सा गिफ्ट दे सकते हो सामने वाले को, या फिर चाय वाय वगैरह जो कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का सबसे गिफ्ट क्या है श्री माता जी के हिसाब से? तो परम चैतन्य की अनुभूति सामने वाले को देना, जागृति देना। ठीक है ना? जो नॉन सहयोगी होगा तो उसको जागृति, और सहयोगी होगा तो भी उसको वाइब्रेशन देना पड़ेगा उसका क्लियरेंस के लिए, क्योंकि हम सब एक पार्ट एंड पार्सल है श्री माता जी के, बराबर है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? वाइब्रेशन देना है। तो आपको अभी आप थोड़ा सा वक्त के हिसाब से हम अभी सामने वाले को वाइब्रेशन हमको देना है, लेकिन उसके पहले 2-3 चीज आपको पहले क्लियर कराता हूं, ताकि फिर आपको वो सारा इजी जाएगा। अब जैसे ये खड़े हैं, ठीक है ना, कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी आपको पता है, नीचे जहां बैठते हैं वो मूलाधार है। ये कमर की जो रेन होती है, ये जी कट अस्थि, ये स्वादिष्टान आ जाता है। आगे की जो नाभि है उसके बराबर पीछे वाला हिस्सा, ये नाभि चक्र आता है। जहां धड़धड़ होती है, धड़कन जब डर लगने के बाद जो होता है, उसके बराबर पीछे ये अनाहत आता है। ठीक है ना?
और ये विशुद्धि की पूरी व्याप्ति ये आ जाती है। और ये दो कान के बीच में जो है वो सारा आज्ञा चक्र बोलेंगे। हम सिंपल जाएंगे, ये लेफ्ट राइट कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से चलते हैं। और लास्ट में ये सहस्त्रार। दूसरा, अभी ये जो हम जब बांधते हैं कुंडलिनी, तो हर एक आदमी के पीछे ये जो ऑरा होता है, एक वलय होता है। इसको संस्कृत में तेजो वलय बोला है। कौन सा वलय? तेजो वलय। जो हम शक्ति चढ़ने के बाद जो बांधते हैं ना, वो वलय बांधते हैं, वो प्रोटेक्शन का, जिसको हम देवी कवच बोलते हैं। ठीक है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हम अभी खुद को वाइब्रेशन देना है, आपके हार्ट को देना है। कैसे देंगे आप? अब लेकिन मुझे पीछे से इसको देना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ, अभी यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। अभी ऐसा समझो, एक पहिया घूम रहा है यहाँ मेरे सामने, आप उधर से देख रहे हैं और मैं अभी एक के पीछे एक बैठ, हाँ, एक लाइन में अपनी स्थिति ऐसी वैसी। जो कुर्सी वाले हैं वो पीछे से कुर्सी वाले को घर में आप सामने स्टूल रख के भी कर सकते हैं, ताकि कुर्सी का पीछे वाला बीच में ना आए। पूरी ध्यान की अवस्था, जो फर्स्ट रो है, सामने वाली रो सिर्फ ध्यान करेगी। वैसे पीछे वाला सामने को देता है और सामने वाला पीछे को देता है, लेकिन हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, तो आज हम एक ही बार कर लेंगे। ठीक है ना। बोलना बिल्कुल नहीं है। चलो, बोलना बिल्कुल नहीं है। श्री माता जी की ओर ध्यान दे दो। जय श्री माता जी। पीछे वाले ने सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति चढ़ा के उसको बराबर जैसे बताया वैसे बंधन देना है। इसके पहले आपको श्री माता जी से प्रे करनी है कि माँ आप ही करता हो, सब कुछ आप करती हो माँ। माँ हमें माध्यम बनाइए और सामने वाले को परम चैतन्य की अनुभूति दीजिए। अभी सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति चढ़ा के बंधन दीजिए। जय श्री माता जी। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड से हम मूलाधार चक्र की ओर चलते हैं और धीरे धीरे वाइब्रेशंस देना, मध्य हृदय को वाइब्रेशन देना हम शुरू करेंगे। आप मन में सामने वाले के लिए गणेश मंत्र ले सकते हैं, या पूरा निर्विचार होके साक्षी भाव से सिर्फ आप वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, या फिर वो चक्र की जो देवता है उनसे आप वो चक्रों के गुण मांग सकते हैं। ये तीन में से एक कौन सा भी आप कर सकते हैं सामने वालों के लिए। धीरे धीरे लेफ्ट मूलाधार पे आइए। माँ सब कुछ आप ही करती है, ये ध्यान में रखिए। माँ मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ आप ही करता। धीरे धीरे राइट मूलाधार पे जाइए। सामने वाले के लिए आप मंत्र भी मन में बोल सकते हैं, या निर्विचार होके सिर्फ वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, या वो चक्रों के जो देवता के जो गुण हैं वो भी उनके लिए आप श्री माता जी से मांग सकते हैं। वापिस बीच वाले मूलाधार में आइए और थोड़ा सा ऊपर आइए स्वादिष्टान चक्र। पहले मध्य स्वादिष्टान,
लेफ्ट स्वादिष्ठान। निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात। राइट स्वादिष्ठान। सामने वाले को देते वक्त अपने हाथों पे क्या अनुभूति आती है सामने वाले की, ये भी महसूस करने की कोशिश करो। वापस बीच स्वादिष्ठान में आइए और वहां से थोड़ा सा ऊपर नाभि पे आइए। लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है, समाधान ये तत्व है। सामने वाले के लिए आप श्री माता जी से प्रार्थना करके उसको समाधान शांति आप मांग सकते हैं। थोड़ा लेफ्ट साइड आ जाइए, ग्रह लक्ष्मी का स्थान है। राइट नाभि पे आइए, चित्त का स्थान है। ये चित्त हमारा निर्मल होना चाहिए। निर्मल चित्त साक्षात श्री निर्मल चित्त साक्षात श्री निर्मल चित्त साक्षात निर्मल चित्त साक्षात श्री निर्मल चित्त साक्षात। वापिस बीच वाले नाभि पे आइए। अब नाभि पे ही थोड़ा सा गोल बड़ा निकालिए, वो हो गया भवसागर। श्री माता जी से प्रार्थना करिए, श्री माता जी आप ही हमारी गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री निर्मला देवै नमो नमः। बीच वाले हृदय पे आइए। जगदम 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 माँ जगदम माँ जगदम माँ जगदम माँ जगदम 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 जगदम। सामने वाले की निर्भयता के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेफ्ट हृदय पे आइए। पार्वती जी का स्थान है, आत्मा और परमात्मा का स्थान है। और जो हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए वो शुद्ध यानी निर्मल प्रेम होना चाहिए। निर्मल प्रेम साक्षात श्री निर्मल प्रेम साक्षात श्री निर्मल प्रेम साक्षात श्री निर्मल प्रेम साक्षात श्री निर्मल प्रेम साक्षात। ठाट पे आइए। इस बीच में आइए और बीच वाले नाड़ी से विशुद्धि पे आइए। बीच वाला विशुद्धि राधा कृष्ण जी है, योगेश्वर विराट का स्थान है। लेफ्ट विशुद्धि पे आइए और इसी साइड लेफ्ट साइड को ललिता चक्र भी है। अब राइट साइड पे आइए। वापिस बीच वाले विशुद्धि पे आके थोड़ा सा ऊपर बैक आगे पे आइए। हम शम हम शम हम शम हम शम हम शम हम शम।
अब सामने वाले आदमी पे देना है, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा लेकिन थोड़ा सा। हम शम हम शम हम शम हम शम, और फिर सहस्रार पे। सहस्रार पे जो तत्व है निर्मल तत्व, निर्मल तत्व साक्षात श्री निर्मल तत्व साक्षात श्री निर्मल तत्व साक्षात श्री निर्मल तत्व साक्षात। धीरे धीरे हाथ नीचे लीजिए। आप दोनों हाथों से भी धीरे धीरे मध्य हृदय से, मध्य नाड़ी से, मूलाधार से लेके कुंडलिनी शक्ति को रिक्वेस्ट करते हुए श्री माता जी के चरण कमल जहां सहस्रार में है वहां आके उनको छोड़ सकते हैं आप, वो भी ध्यान देते हुए, अनुभूति लेते हुए। अब दोनों हाथ श्री माता जी की ओर करिए। हमने सामने वाले को चित्त में लिया था, तो अभी आपके हाथ में सामने वाले का कौन से चक्र पे वाइब्रेशंस की जरूरत है वो देखिए और उसकी जरूरत पूरी करिए। चाहे वो लेफ्ट साइड का हो चक्र, सामने वाले की कौन से नाड़ी पे कौन सा चक्र को वाइब्रेशंस की जरूरत है, वो जरूरत आप पूरी करो। धीरे धीरे सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति चढ़ा के बंधन दे दो। अभी सामने वाले को भूल जाओ, सामने वाले को चित्त से निकाल दो और इसका जो हाथ में महसूस हो निकाल दो। अभी सामने वाले को भूल जाना, खुद में आना, खुद का क्या अवस्था है वापस देख लेना। अभी खुद की कुंडलिनी चढ़ा के खुद को बंधन दीजिए।
जय श्री माता जी। अभी जैसे आपको पता है, कोई किसी का समझो सर्वाइकल पेन है तो वो एक्सरे निकालने जाता है, तो पीछे फिल्म रहती है, वो बीच में खड़ा रहता है और यहाँ से वो फोटो वेव्स जाते हैं, फिर वो उसमें से जाते हैं और वो उसका इंप्रेशन उधर आ जाता है। वैसा ही कुछ ऐसा है, जब हमारे सामने जो बैठा था तो श्री माता जी उधर से वो वाइब्रेशंस भेजती है, उसमें से पेनिट्रेट हो आपको पता चलता है कि इसका सामने कहाँ जरूरत है, कौन सी ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट इन द सेंस वाइब्रेशन एज ए ट्रीटमेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वाइब्रेशंस पूरा ठीक कर सकते हैं, ये पहला ट्रीटमेंट है। ये ज्यादा, इस पे ज्यादा थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करो रादर देन बाकी के ट्रीटमेंट, ठीक है ना। वो भी जरूरी है लेकिन इस पे पहला विश्वास रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब कुछ कर सकता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, तो इसकी मदद लेनी। अभी जैसे ये अभी इधर खड़े थे और यहाँ पे काम किया, अब इनको 10 फुट दूर खड़ा करो और यहां से भी आप काम कर सकते हैं। ये आदत, क्योंकि कार्यवाहक, संचालक और माध्यम, ये 3 शब्द आप दिमाग में बैठने ही चाहिए, ठीक है ना, वो बनना है हमको। तो वो भले यहां से 10 फीट 10 मीटर दूरी के अंतर पे हो, आप उसको चित्त में लेके आप कंफर्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहेब, हाँ आता मी काय केलं माहिती का, हाँ तिने माझ्या पाठीमागे बसले, हाँ पण मी काय केलं, आपल्या सोलापूर मधल्या माणसावर चित्त दिलं ओके आणि बघा म्हणलं काय होतंय, प्रार्थना केली, म्हणलं करू द्या असं, इथनं मी तिकडं ओके त्याची सगळं मला जाणवायचं इथं। ओके ज्यावेळेस तुम्ही म्हणलं होतं नाही त्याला असं करून द्या, हाँ मग मला गाडी आलं परत माझं स्वतः। ओके। इन्होंने अभी बैठे बैठे आगे जो एक बैठे थे, तो उन्होंने, उनको जस्ट ऐसे याद आया कि सोलापुर के एक सहयोगी है, उन पे उन्होंने चित्त डाला और फिर उनका वो समझ में आ रहा था क्या है, गर्म ठंडा वगैरह वगैरह और इम्बैलेंस, और जब वो क्लियर हो गया और फिर उन्होंने ये झटक दिया और फिर खुद का किया, फिर वापस खुद का जो ठंडे में आ गए वापस। यानी ऐसे ये चेक करना होता है। चेक करना यानी हमको वो चेक करके ये तेरा ऐसा ये नहीं बताना है। श्री माता जी ने ये बोला है, यू हैव टू वर्क वेरी साइलेंटली इन पोलाइट वे, यूजिंग योर हार्ट एंड यूजिंग योर विशुद्धि पोलाइटली। तेरा ये चक्र है, वो चक्र है। अभी देखो, अभी एक सुबह सहयोगिनी मिली थी, थोड़ा अभी उनको इधर गांठ थी, तो उनके हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं ये विशुद्धि प्रॉब्लम है। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी किसी पेट दर्द हुआ तो वो क्या पैसे के पीछे पड़ा है क्या, बार बार वही बोलना है क्या? आपको वाइब्रेशन से काम करना है, रिएक्शन से नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप बिना बोले भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ से 10 फीट रुका है, आप ये कर सकते हैं। यहाँ से वो दूर है, 10 किलोमीटर दूर है दूसरे देश में, जैसे अभी इन्होंने किया वैसा भी आप कर सकते हैं। अभी हुआ ऐसे, श्री माता जी कहते हैं कि आपको जो दिया है आप सारा मामला कहाँ यूज करते हैं, सुबह उठने के बाद गाड़ी जल्दी मिलनी चाहिए, फिर बेटे का एडमिशन होना चाहिए। नहीं, ठीक है ना, ये जरूरत है, लेकिन इससे थोड़ा तो बाहर कब आओगे। हमारे बाजू वालों को सड़क आपकी ठीक नहीं होगी मोहल्ले की, तो आप चित्त डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। आप देश भी चला सकते हैं, राजकारण भी चला सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, कौटुंबिक, आध्यात्मिक सारे स्तर पे आपको ये आज से वापर करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि वापस वो 3 शब्द याद रखिए, कार्यवाहक, संचालक और माध्यम, ये हम लोग है सब, ठीक है ना। और वो उनकी इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा फायदा नहीं हो रहा है श्री माता जी, ठीक है ना। तो उनका जो कहना है उस हिसाब से हमको ये चलायमान करना है। आप कहीं भी चित्त डालो, आपको जहां लगता है, आपको लगता है किसी बैंक में कुछ असंतुलन है, कहीं भ्रष्टाचार है, असंतुलन बोल के लिए जा रहा है, मैं उसके पीछे देखने जा रहा है, दे रहा है कि नहीं, कैसा लगा आपको? तो श्री माता जी पे जब छोड़ते हैं हम, तो वो छोड़ देना चाहिए, तो वो वापस वो पुणे के अंदर का छोटा सा दिमाग इतना वो चालू हो जाता है, फिर समझ गए ना। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ही ये काम बनता है। और फिर हमको जो चाहिए उससे भी ज्यादा श्री माता जी को क्या अपेक्षित है वो कार्य बनेगा। अब बीच में एक सहयोगी थे, वो नहीं दे पा रहे थे वाइब्रेशन, यूज नहीं कर रहे थे, तो स्वेलिंग आ गया था। जैसे श्री माता जी को भी जब वाइब्रेशन एब्जॉर्ब नहीं पूजा पाठ किया तो फूल जाती थी बॉडी, तो उन्होंने फिर पौधों को देने के लिए बोला, और जैसे निकल गए तो ही दूसरा आएगा ना, भरे हुए ग्लास में क्या भरोगे, और ठीक है ना। तो जो भरा है वो एम्प्टी करो तो ही दूसरा मिलते रहेगा, वो फ्लो दे रहेगा। इसीलिए आप प्रचार से लेके आप जो बोलेंगे वो आपको, जहां आपको कौन सा भी, आपको पेपर का न्यूज में कोई भी प्रॉब्लम लगा, फिर वो बॉर्डर का हो, बॉर्डर का संतुलन हो, कौन सा भी आप जो बोलेंगे वो
आपके मन में आया, चित्त में आया, आप काम करके छोड़ दो बिना इन्वॉल्व होके। ये करना पड़ेगा अभी सबको, कलेक्टिव हो, इंडिविजुअल हो, जो कुछ है, ठीक है ना। इसीलिए हमको ये वाइब्रेशंस का वापर आज से करना है, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरे के लिए हो, ठीक है। तो ये आज दो सेशंस लेने हैं, उसमें का पहला होता है 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं और फिर आगे की ओर चलते हैं। है ना, इसीलिए ये सारा कंपेरेटिव तमोगुण को निकालने के लिए ज्योति की मदद लो, अग्नि तत्व का यूज करो। अब परसों एक सेज वो बोले यार वो इतना सा अग्नि उधर लगाया हुआ है, वो कैसे क्लियर करेगा इतना। तो आप एक काम करो, जब आप शाम को घर पे जाएंगे, पूरा अंधेरा होगा, दरवाजा खोलोगे तो सामने शिवाजी का दिया दिखता है, उसका जो प्रकाश है वो लास्ट तक आता है ना, तो उसकी क्षमता है पूरी जगह। इसीलिए वो विश्वास रखना चाहिए। विश्वास नहीं होगा ना तो अजवाइन के पूरा हर टेबल के नीचे जाके ऐसा करना पड़ेगा आपको बाधा निकालने के लिए। और विश्वास होगा ना तो यहां से आप कुछ भी कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फर्क है। चलो आगे चलते हैं, अग्नि के बारे में पहले देखते हैं। एक हिंदी चैतन्य लहरी मई जून 2014 में ये रेफरेंस मिला है। मोमबत्ती, अग्नि का महत्व। मोमबत्ती की ज्योति आपको बता सकती है कि आपको कोई परेशानी है या नहीं है। मोमबत्ती को इतना ज्ञान है, मान लो आपके हृदय चक्र की समस्या है, आपको हृदय रोग है, तो मोमबत्ती इसे दर्शाएगी। और यदि आप मोमबत्ती के प्रकाश से अपना इलाज करें तो आप स्वयं को रोग मुक्त कर सकते हैं। अतः ये इतनी संवेदनशील है कि सिर्फ रोग मुक्त नहीं करती, आपको सक्षम भी करती है। आपको सक्षम बनना है या रोग मुक्त बनना है? सक्षम। हाँ, वो रोग लेके मत बैठो, सक्षम बनने के लिए, ठीक है ना। तो वो सिर्फ रोग मुक्त नहीं करती है, तो आपको पूरा सक्षम भी करती है। इसी कारण भारत में अग्नि की पूजा की जाती है। संभवतः वे समझ गए थे अग्नि सब कुछ जानती है। हिंदी चैतन्य लहरी मई जून 2014, परम पूज्य श्री माता जी, कबेला 21/7/2002। तो ये अग्नि का महत्व है। इसीलिए पहले हम वो जो ऑक्शन करते थे अग्नि लेके, आज भी महाराष्ट्र में या पता नहीं आपके इधर भी आरती होने के बाद वो अग्नि पे ऐसे करके कुछ करते थे, वो अभी एक्शन ही रह गया सिर्फ ठीक है ना, लेकिन कुछ तो था उसके पीछे रीजन, है ना। तो ये हमको करना है। तो ये जो है तमोगुण, जड़त्व, अभी ये अग्नि क्या क्या जलाती है वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड पे काम करती है, बराबर है। तो कहां घुमानी है? लेफ्ट साइड को। एक सहयोगी पूछ रहे थे राइट को नहीं चलेगा क्या, तो हमने बोला उसको बुझाओ और घुमाते बेटा, अब क्या करें, ऐसा कुछ मत। तो इसका भी असर लेफ्ट साइड पे हो चुका, ये भी हो जाता है। और फिर जादू वाले, तांत्रिक लोग वाले, हम गए नहीं, कभी कभार गए होंगे, अननोइंगली भी जाते हैं ना, उनका भी प्रभाव इस लेफ्ट चैनल पे रह जाता है, ठीक है ना। और इसके कारण ये लेफ्ट साइड आपको, और मेन ये इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कौन सी इच्छा? परसों एक सजीव बोले मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए, पार्किंग के लिए जगह है क्या देखो पहले और पेट्रोल का भाव देखो पहले कहने का मतलब है इच्छा कौन सी चाहिए? जो उनकी इच्छा है वो मेरी इच्छा है। उनकी इच्छा है कि ऐसा ऐसा ये होना चाहिए, उनकी इच्छा है कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करोगी, ये इच्छा होनी चाहिए। और ये हमारे में इंप्लीमेंट होने के लिए हमको ये नाड़ी शुद्ध करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगी इच्छा शक्ति की। और ऐसे लोग, ये लीड़ा नाड़ी वाले फिर क्या करते हैं? ये हमेशा हीन रहते हैं, यानी कभी भी ऐसे बैठेंगे, सामने वाला खुशी से आएगा तो उसको भी ऐसे ही कर देंगे हम देवी का आरती के मराठी में जो आरती है, प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निजदाशा, प्रसन्नता, और ये ऐसे कैसा चलेगा, है ना। देवी प्रसन्न भव, तो ये लेफ्ट साइड वाले फिर ऐसे करते हैं। और इनकी एक गंदी आदत है, वो और लेफ्ट साइड वाले ढूंढते और सब मिलके बहुत खुश रहते हैं उनको उसी में खुशी लगती है। तेरा प्रॉब्लम जो है वही मेरा प्रॉब्लम है, हम दोनों खुश हैं
ये परेशानी है लेफ्ट साइड वालों की, ठीक है ना। तो ये चाहिए कि हमको इसमें से कोई नहीं ना, हाँ इसको आज जला ही देंगे फिर। चलो आगे चलते हैं। अभी लेफ्ट और राइट को सिंपल तरीके से कैसे समझना है, जैसे कि ये प्रमाण है, इक्वल है प्रमाण, ये प्रमाण से जो कुछ कम है इज लेफ्ट साइड, प्रमाण से जो कुछ ज्यादा है इज राइट साइड। जैसे जैसे लो बीपी कम हो गया, शुगर हमेशा कम रहती है, भूख हमेशा कम लगती है, थायराइड हमेशा कम है, ये बीपी हमेशा कम रहता है, लो बीपी वाले ये सारे लेफ्ट वाले। हाई बीपी ज्यादा रहता है, थायराइड बढ़ा हुआ है, शक्कर हमेशा बढ़ी रहती है, ये सारे जो बढ़ने वाले जो है ना ये सारे राइट साइड वाले। एक सिंपल मैक्सिमम 99% इसी में आप समझ सकते हैं कि किस पे आपको काम करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, दोनों का संतुलन चाहिए। अभी और एक इम्पोर्टेंट बात, आदि गुरु पूजा और एकादश रुद्र पूजा में जो कंपेरेटिव श्री माता जी ने बताया कि आदि गुरु का और एकादश का जो प्रैक्टिकली ये खुलने के बाद ही ये खुल सकते हैं एकादश, यानी 10 और 11 कितने हो गए 21, एकदम 21 तत्व बढ़ने चाहिए, है ना। अभी उन्होंने ऐसा बताया जो इवोल्यूशन में जो नष्ट हो गए, चाहे वो प्राणी मात्र हो या कुछ वनस्पति हो, वो वापिस अभी रीबर्थ ले रहे, वापिस पैदा हो रहे, ठीक है ना। और वो कैसे पैदा हो रहे पता है, वायरस में। इसीलिए जब भी हमको फीवर आता है, खांसी आता है और डॉक्टर लोग बोलते हैं ना वायरल है वायरल, तो पक्का समझ लो कि वो लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड है। और लेफ्ट साइड को इसीलिए आपको लेफ्ट साइड क्लियर, इसीलिए एंटीबायोटिक और ये सारा ये फीवर और इसको 8-8 दिन 10-10 दिन काम नहीं करते हैं, तो आपको ये संभालना पड़ेगा ये लेफ्ट साइड को, ठीक है। इसीलिए ये जो अभी आके गए ना ये निपाह वायरस, वो पहले का चिकनगुनिया, ये स्वाइन फ्लू तो है ही अभी, ये सब पहले वाले वापस परेशान कर रहे हैं। अभी पहले कैसे जमाना था, प्रभु रामचंद्र जी यज्ञ कर रहे और कोई राक्षस प्रैक्टिकली आता था, अभी वैसा नहीं आने वाला कोई आया करके ये ऐसे अंदर घुस रहे, ठीक है ना। इसीलिए हमको सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और ये लेफ्ट साइड से हो जाता है, इच्छा शक्ति की नाड़ी है, ठीक है। चलो तो अभी सबको कैंडल, जब तक आप युवा शक्ति जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई बात ना करे, ध्यान अपनी तरफ दीजिए। एक कैंडल इधर भी दीजिए, बोलना बिल्कुल नहीं, अपना ध्यान की अवस्था श्री माता जी की ओर देखिए, थोड़ा जल्दी। जिनको जो प्रेग्नेंट हो गए यहाँ पे वो थोड़ी देर बाहर जाएंगे, 5 साल के अंदर जो बच्चे वो भी थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाओ। श्री माता जी ने ये भी वो कौन बाहर जाना, थोड़े कैंडल ले लो और इनके पास बांटता है, पता है इसके अंदर से जान थोड़े कैंडल ले लो, कैंडल ले लो, बांटता है।
जय श्री माता जी। ओके काय नाही तुम्ही सबको मिल गई कैंडल? जिनको नहीं मिली वो सिर्फ हाथ ऊपर करे, सिर्फ हाथ ऊपर करे और ध्यान दीजिए अपनी तरफ। बिल्कुल बोलना नहीं है, ध्यान ध्यान रहिए, अवस्था में रहिए। अभी जला कोई रिश्तेदार, पापा कोई है क्या? हाँ, वो जरा देखते हैं कि मम्मी को थोड़ा। देवै नमो नमः। ओम श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम श्री निर्मला देवै नमो नमः। ऊपर ऊपर रहता गड़बड़ हुआ। पीछे का आवाज भी बहुत कम आता है, पता है? हाँ थोड़ा आवाज कम आता। हमारे तक तो सुनाई नहीं दे रहा था। वो मैच बस दिया वो तो फिर बोल रहा कोई दिन चालू करके क्या करना कमर ज़्यादा हो गया ऊपर ये था दो बातें एक तो है इधर एक बोल दे क्या चार पाँच पीछे जाना इसको रख दो भैया बोल देंगे वो मैच बस में हंसी देना बोला नहीं जलाने के लिए ना। नहीं उधर चाहिए। जय श्री माता जी। वो दीदी को कुछ तकलीफ है, वो वाइब्रेशन दे रहे हैं, अभी पहले से तो बेटर है, अभी हो को बंधन दे दीजिए। उनका नाम वो बता सकते हैं? हाँ? बॉक्स किधर है? दिया दिया उसका हाथ में दिया कोई बताना प्रेरणा बन गई। जय श्री माता जी। अभी सबके हाथ में ये कैंडल है और ये आपको तो पता है कैसे इस्तेमाल करते थे। पहले कोई भी हम जब जागृति लेते थे, उस समय के सेंटर जब होते थे और तब 2-3 बार जागृति बहुत अच्छी पड़ती थी, है ना। अग्नि तत्व का यही काम है कि अंदर के दोषों को जल्दी से निकाल के कुंडलिनी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा
ऊपर तक लाए, और श्री माता जी की जो इच्छा शक्ति वो हमें इंप्लीमेंट हो गई तो सब कुछ काम बन गया, है ना। इसीलिए देखो, जब हम जागृति लेते थे पहले, तब हम क्या करते थे, राइट हैंड हम पहले यहाँ रखते थे, माँ मैं गुरु, आप मेरे गुरु हो क्या, या मैं खुद का गुरु हूँ क्या, माँ मैं आत्मा हूँ क्या, मैं दोषी नहीं हूँ, हाँ माँ मैं आपकी कृपा में शुद्ध आत्मा हूँ, हाँ माँ मैं आपके समवेत में मेरा गुरु हूँ, है ना। ये सारे कहाँ चल रहे, सारे लेफ्ट पे चल रहे, राइट को एक तो भी प्रार्थना थी क्या वैसे देखा तो जागृति वो मैक्सिमम ये साइड पहले क्लियर होने के बाद ही वो काम बनता था, है ना। चलो अभी एक बार सब लोग ये राइट हैंड में पकड़िए, हाँ अभी बाद में चलाएंगे, पहले देख लेना, है ना। अभी ये हमेशा ऐसे सीधी रखनी। अभी ये जो ज्योत होती है ना, वो चक्र के सामने वो ज्योत आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वाइब्रेशंस देते वक्त, कैंडल करते वक्त हमेशा श्री माता जी के सामने करना इंपॉर्टेंट बात है। और जो कुछ करोगे बंद दरवाजे में नहीं करना है, 2 खिड़की 1 दरवाजा खुला ही रखना है, तो ये ज्यादा फायदेमंद होता है, सारा नेगेटिविटी निकल जाता है और कलेक्टिव ठीक हो जाता है। अभी जैसे हमने ये राइट हैंड में पकड़ा है, तो जैसे हमने सामने से वाइब्रेशन देते वैसे आप देखे दिखो, चलो लेफ्ट मूलाधार को एक बार करके देखो। ये थोड़ा पहले हम इसका सराव करते हैं, बाद में कैंडल, हाँ ठीक है ना। जैसे कि हार्ट तक आ गए, विशुद्धि तक आ गए, फिर यहां से कहा जाना होता है, ये साइड जाना होता है, ठीक है, और वापस इधर आना होता है। तो सबसे पहले हम इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 7 बार करेंगे और फिर एक एक चक्र को करते जाएंगे, ठीक है ना। अभी ये करते वक्त आंख खुली रहनी चाहिए। आप बोलेंगे कुछ जलने का डर है क्या, नहीं, लेकिन आंख से भी वो क्लैरिटी होती है, इसीलिए आंख खुलनी चाहिए। अब ये सावधानी देखिए कि ये कहीं नीचे नहीं गिर जाना चाहिए। जैसे कि आता कैंडल पेटवायला चालू करा। जैसे आप बैक आज्ञा को ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन हम घर पे पहले आईने के सामने प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं और फिर आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आज नहीं करने वाले हम सिर्फ अपना ये चैनल देखने वाले हैं। अभी ये कैंडल की ज्योत हम सबको इकडे 2-3 जणांना द्या ना, म्हणजे ते हे करत जातात, तुम्ही निघून द्या थोड़ा वो साइड, 2-3 लोग जाना और फास्ट। आपने वो गाना सुना है, ज्योत से ज्योत प्रेम की गंगा, तो यही तो रिप्रेजेंटेशन है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन मेन हमारे अंदर का जो ज्योत अभी जल गई है, जो आत्मा जागृत हो गया है, वो वैसे के वैसे सामने वाले की ज्योत आपको जागृत करनी है ना। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम कर रहे हैं। पीछे ठीक है ना, अभी पीछे ओके, ठीक। बंद करना चाहिए तो बंद करना, बंद करना चाहिए तो बंद करना। करें शुरुआत। हाँ, जय श्री माता जी। आपको ये पता है क्या, कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है, ऑपरेशन रहेगा उसका, तो डॉक्टर साहब एक फॉर्म भर के लेते हैं, ऑपरेशन के टाइम कुछ भी हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं। वैसे किसी के साड़ी को होल गिर गया, शर्ट को कुछ हो गया, तो ये जो वेंकटेश जी बैठे वो जिम्मेदार नहीं है। श्री माता जी की ओर ध्यान दो, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में हम यहाँ पे बैठे सारे सहयोगी कैंडल ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। श्री माता जी, आप कृपावंत होके हमसे ये ट्रीटमेंट करवा लीजिए और हमारी लेफ्ट साइड ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध और संतुलित होके हमारे से आपकी इच्छा वही हमारी इच्छा बने, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब लेफ्ट साइड से नीचे से ऊपर लेफ्ट साइड को ऐसे घुमाना है और घुमाते वक्त महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात मंत्र लेंगे। वामे
साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट मूलाधार, धीरे धीरे अग्नि को मूलाधार चक्र के सामने रखते हुए जैसे वाइब्रेशन हम देते वैसे वो अग्नि को घुमाना है। और ध्यान आपके लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड का जो मूलाधार है वहां भी दे सकते हैं, साथ में आपका जो मूलाधार चक्र है वहां पे भी आप चित्त रख सकते हैं। निर्विचार होके काम करिए। श्री माता जी आप करता है, मैं कुछ नहीं करता, केवल आप ही करता। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। स्वादिष्ठान चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। काफी प्रॉब्लम्स में ये लेफ्ट मूलाधार और लेफ्ट स्वादिष्ठान परेशान करता है। श्री माता जी से विनती करिए, प्रार्थना करिए चक्र की शुद्धि के बारे में। आँख खुली रखनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। लेफ्ट साइड को, लेफ्ट नाभि गृह लक्ष्मी जी का स्थान है। श्री माता जी आप ही गृह लक्ष्मी तत्व हो। अब लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा गोल बड़ा निकालिए, वो हो जाता है भवसागर। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, हृदय पे आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। श्री माता जी ने एक अमृतवाणी में कहा है, हृदय ठीक हो गया, हृदय खुल गया कि सहस्त्रार खुलता है। और एक इसमें कि सारे चक्रों के जो ऑरा है, सारे सातों ही चक्रों के जो वलय है ये हृदय में है। तो आप इस मोमबत्ती से हृदय को क्लियर करते करते आप सातों चक्रों को भी ठीक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे भावना है। हमारे अंदर आत्मा नाम का हीरा है, लेकिन ये हीरा पूरा काला पड़ चुका है भावनाओं के कारण। जैसे ये मोमबत्ती आगे आएगी, ये भावना और ये सारा इसके अंदर का जल जाएगा और वापस आत्मा नाम का हीरा है वो प्रकाशित हो जाएगा। धीरे से थोड़ा सा ऊपर आइए, लेफ्ट विशुद्धि की ओर। यहां पे एक मंत्र लेंगे, ओम तमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री शुद्ध विद्या साक्षात श्री गणेश साक्षात। ऐसा त्वमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री शुद्ध विद्या साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दिल से बोलिए, श्री माता जी आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं, मैं दोषी नहीं, मैं निर्दोष हूँ। कितने बार बोलेंगे? 16 बार। बराबर है 16 बार। लेकिन जब तक आपको पता नहीं चलता आप दोषी नहीं है तब तक, चाहे वो एक बार हो नहीं तो 160 बार हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं दोषी नहीं हूं।
ठीक है, अभी ये हंस चक्र के सामने सिर्फ रखो। घुमाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रखो। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री सत असत विवेक बुद्धि प्रदायिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। थोड़ा सा ऊपर लीजिए, जहां आपका कुमकुम है वहां पे, यहां पे तीनों नाड़ी का संगम है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ी पे तीन शक्तियां है जो हमारी तीनों माँ है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। तो ती माँ को मात्रय ऐसा बोला है, तो मात्रय साक्षात मंत्र यहां बोलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मात्रेय श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मोमबत्ती थोड़ा दूर लेके जाइए और श्री माता जी की बिंदी देखिए। वापस नजदीक लाइए। ये बिंदी के थोड़ा सा ऊपर, अपने बिंदी के थोड़ा ऊपर जहां बाल शुरू होते हैं, ये है विराट साक्षात। विराट साक्षात, विराटांगना साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विराट साक्षात् श्री विराटांगना साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। विराट को ही एकादश रुद्र का एक रुद्र बोला है। उसके लेफ्ट साइड को 5 रुद्र, राइट साइड को 5 रुद्र, ऐसे बनते हैं एकादश। एकादश रुद्र साक्षात। साक्षात श्री एकादश रुद्र साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे से मोमबत्ती को नीचे लेंगे और हमारा लेफ्ट हैंड ऐसा रखेंगे और ये ज्योत हमारा लेफ्ट हैंड का मूलाधार की ओर लेके चलेंगे और धीरे धीरे इसको गोल घुमाएंगे। विचार मत करो, निर्विचार होकर सिर्फ साक्षी भाव से देखने की कोशिश करो। श्री माता जी ने बोला है अग्नि सब कुछ जानती है, तो वो अग्नि को ही करने दो, श्री माता जी को ही ये काम करने दो। माँ आप ही करता, मैं कुछ नहीं करता। अब जो स्वादिष्ठान की उंगली है वहां तक लेके वापस पीछे आओ, धीरे धीरे समझ के। अब बीच वाली उंगली नाभि चक्र की, पांचवा उंगली या पहले भवसागर लीजिए, बीचों बीच सहस्रार के बाजू में। उंगली धीरे धीरे समझ के करिए। विशुद्धि चक्र दूसरी उंगली, आद्य चक्र चौथी उंगली, और अब हम धीरे धीरे पूरे ईड़ा नाड़ी को घुमाएंगे।
अभी ये हाथ ऐसा रखेंगे, अभी चक्र वाइज नहीं जाएंगे, उंगली वाइज जाएंगे। उंगली का जो आगे का जो टिप है जहां पे हमको वाइब्रेशंस की अनुभूति आती है वो ज्योत के सामने पकड़ेंगे हम पहले सहस्रार में और उस उंगली पे ध्यान दे सकते हैं। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, एक अमृतवाणी में श्री माता जी ने बताया कि प्रॉब्लम होगा तो ये ज्योत भी सीधी खड़ी नहीं रहेगी, थोड़ी सी हिल भी सकती है, आवाज भी कर सकती है, या आपका हाथ काला भी कर सकती है, लेकिन क्लियरिंग होते रहेगा। चौथा उंगली, पांचवा उंगली, अब मोमबत्ती को बुझा के लेफ्ट साइड को साइड में रख देना, पूरा बुझा के दोनों हाथ श्री माता जी की ओर सहस्त्रार में और अंदर की शक्ति की ओर ध्यान देते हुए 2 मंत्र बोल के हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। पहला मंत्र है श्री पंच महाभूत देवता साक्षात। श्री पंच महाभूत देवता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी निर्मला श्री परम चैतन्य साक्षात साक्षात श्री परम चैतन्य साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम 2 मिनट ध्यान की अवस्था में रहेंगे। जय श्री माता जी। प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ के श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमसे आज परम चैतन्य की लेन देन और कैंडल ट्रीटमेंट दी, हमको वाइब्रेशंस की अनुभूति दी, इसीलिए श्री माता जी हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं। श्री माता जी, ये सब करते वक्त जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हुई हो तो माँ हमें माफ करो। जय श्री माता जी। धीरे धीरे कुंडलिनी चरण नीचे।
जय श्री माता जी। ये जो अभी जो कैंडल की है, ये कैंडल अपने अपने घर ले जानी है, इधर नहीं छोड़नी है। और ये पहले के जो पुराने सजन, यहाँ धर्मशाला के बच्चे हमेशा ये सारा वर्कआउट करते रहते हैं, उनसे काफी कुछ समझ में आया था और इसीलिए उनकी स्थिति और ये सारा बनाए रखते हैं। इसलिए हमको भी अभी एज ए सहयोगी ये नाता ये सारा हमको याद रखना है। श्री माता जी के हमको माध्यम बनने हैं और ये सारा आप बीच बीच में आपका संतुलन देखते हुए ही करना है, ठीक है। तो श्री माता जी के वापस हम आभार मानते हैं। जय श्री माता जी। थैंक यू डॉक्टर विजीत फॉर अ फैंटास्टिक। बहुत ही जरूरी है कि हम सहयोग को समझें और फॉलो करें। अभी यहाँ पे ही सेशन चल रहा था और पीछे भी हैड अ सिचुएशन, और दो तीन चीजें हैं। काफी नए लोग भी आते हैं। आप दूसरे गुरुज के पास मत जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। वहां से प्रसाद वरसाद मत लीजिए, धागे वागे मत बांधिए वहां से। इट इज नॉट गोइंग हेल्प, कोई हेल्प नहीं रहेगा। आपका आध्यात्मिक उत्थान में बाधा ही रहेगा। उसका प्रैक्टिकल अभी हुआ था, ठीक है। और दूसरी चीज, सहयोगी करेजियस रहने का। भूत को देख के हमें नहीं भागने का है, भूत को भागने का है। और उसके लिए हमें सक्षम बनना है। उसके लिए हमें पहले निर्मल विद्या जानना है, और वो जानने के लिए हमें एक ही चीज चाहिए, समर्पण। समर्पित रहेंगे, हृदय से समर्पित रहेंगे, ध्यान रहेगा, ब्रह्म ज्ञान जो है यहां रहेगा। तो ध्यान, निर्मल विद्या और सक्षमता, और कोई भी कठिनाई है तो उसको डट के सामना करने का, पीछे नहीं हटने का, नजारा नहीं देखने का। हम सब कलेक्टिव हैं, एक दूसरे को हेल्प करने का है। बट हम क्षमता है कि नहीं, पहले सक्षम बनना चाहिए। सक्षम नहीं बनेंगे तो तकलीफ ही होगी। तो सक्षम बनने का है, उसके लिए निरंतर हमें साधना करना है और ध्यान। और जैसे आज सुबह श्री माता जी ने स्पीच में आपने सुना होगा, दो चीजें बताया श्री माता जी ने, ध्यान और इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी हमें क्या कमी है। जैसे अभी है लेफ्ट साइड का है तो क्या करें, लेफ्ट साइड का है तो मैं लेफ्ट साइड हूं, वो राइट साइड, वो बोलने से अच्छा है कि क्या करें, चेक द वाइब्रेशन इंटेंसिटी, वो देख के कीजिए। आप ज्यादा जो राइट साइड वाले हैं जो, उनको देखना चाहिए। आप थोड़ा भी कैंडी करेंगे तो गर्म हो जाएगा, नो नीड। लुक एट द बैलेंस। अभी ठंडक आ रही है दोनों हाथों में, कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। चित्त, कर्म और समर्पण, वही एक परीक्षा अपने लिए कि ठंडा है कि नहीं, ठंडा या गर्म, बस। और दूसरी बात, अभी भी मैंने देखा है कि बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। आईविले जी और कुलदीप, थोड़ा सिक्योरिटी का देखना पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्ट सब अंदर आके यहाँ बैठ रहे हैं और वो सेमिनार में बाधा पड़ सकता है। तो प्लीज यहाँ पे जो पूजा कार्यक्रम चल रहा है, यू टू एंश्योर दैट खाली सहयोगी आए। इसीलिए सभी लोगों से हमने बोला है कि बैच पहन के ही रहे, ताकि वहां आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो। काफी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे धर्मशाला, ये सेंटर में टूरिस्ट सीजन में 500 से 1000 लोग तक आते हैं रियलाइजेशन लेने के लिए। इतना टूरिस्ट सेंटर है ये, और ये सेंटर के लिए सपोर्ट भी चाहिए यहाँ पे रियलाइजेशन देने के लिए, वॉलंटियर करने के लिए। मगर वॉलंटियर यानी कुछ बोलते हैं कि हम वॉलंटियर करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टे मिलेगा, खाना मिलेगा, नहीं। आपका काम है, सहज आपका काम है, तो हमको वॉलंटियर करना है, अपना सब देख के करना है, आके यहाँ पे हेल्प करना है। जैसे इन्होंने बोला कि वाइब्रेशन यूज नहीं करेंगे तो वो भी और एक प्रॉब्लम है, वो भी वाइब्रेशन यूज करने का है। रियलाइजेशन देने के लिए
या एक्सचेंज करने के लिए। जय श्री माता जी। नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रोग्राम।